नमस्कार, आप देख रहे हैं क्लीन न्यूज एमपी और वक्त हो चला है मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों का। मध्य प्रदेश से महाराष्ट्र, यूपी, राजस्थान एवं छत्तीसगढ़ के बीच बस परिवहन सेवा 23 मई तक स्थगित। मध्य प्रदेश परिवहन विभाग ने शनिवार को महाराष्ट्र, यूपी, राजस्थान एवं छत्तीसगढ़ के बीच बस परिवहन सेवा 23 मई तक स्थगित कर दी है। शनिवार को मध्य प्रदेश परिवहन आयुक्त कार्यालय से इसके आदेश जारी हुए हैं। मध्य प्रदेश में कोरोना की रफ्तार घटी, लेकिन नहीं हटेगा लॉकडाउन, सीएम शिवराज। मध्य प्रदेश में बीते कुछ दिनों से कोरोना संक्रमण की रफ्तार तेजी से घटी है, जिसके बाद ये कयास लगाए जा रहे थे कि शायद अब लॉकडाउन से राहत मिलेगी, लेकिन तमाम अटकलों पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विराम लगा दिया है और स्पष्ट कह दिया कि फिलहाल मध्य प्रदेश में लॉकडाउन नहीं हटेगा। मुख्यमंत्री ने कहा, प्रदेश में संक्रमण की दर घटी है। प्रदेश में कोरोना संक्रमण 24% तक पहुंच गई थी, जो अब 11.8% हो गई है। वीकली पॉजिटिविटी रेट भी 14.8% हो गया है। एमपी में नए मामलों में कमी, 72 मौतें, 24 घंटे में 7,571 नए केस आए। यह बीते एक महीने में सबसे कम है। एक्टिव मरीजों का आंकड़ा भी 1 लाख से नीचे आया। मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमितों की संख्या में लगातार कमी आ रही है। पिछले 24 घंटे में 7,571 नए पॉजिटिव केस सामने आए। एक महीने बाद नए केस में 8,000 की कमी आई है। पिछले 10 दिन से कोरोना के केस हर दिन कम हो रहे हैं। पॉजिटिविटी रेट 10 दिन में 18% से घटकर 11% पर आ गया है। स्वास्थ्य विभाग की ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार 5 जिले दतिया, भिंड, मुरैना, अशोकनगर और गुना में 50 से भी कम केस दर्ज किए गए हैं। अन्नदाता पर बोझ, कोरोना संकट में महंगे खाद ने बढ़ाई मुश्किलें। मध्य प्रदेश के किसानों पर पहले से कोरोना की मार पड़ रही है, उस पर महंगाई की मार ने परेशान कर दिया है। सरकार ने किसानों के लिए खाद की बोरी पर 700 रुपए का इजाफा कर दिया है। बढ़ती महंगाई और कृषि उत्पादन के न बिकने से किसान एक बार फिर कर्ज के तले डूबता नजर आ रहा है। प्रदेश में कमलनाथ सरकार ने किसान की कर्ज माफी की थी। कोरोना से लड़ाई, 2400 स्वास्थ्य कर्मियों की होगी भर्ती। जानिए क्या है सीएम शिवराज का प्लान। मध्य प्रदेश में कोरोना महामारी से लड़ने जल्द स्वास्थ्य कर्मी और डॉक्टरों की भर्ती की जाएगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि कोरोना के बढ़ते संक्रमण के चलते स्वास्थ्य कर्मियों की संख्या बढ़ाए जाने की जरूरत है। आने वाले एक महीने में 2400 स्वास्थ्य कर्मियों की भर्ती होगी। इसमें 800 डॉक्टर, 800 नर्स के साथ 800 टेक्नीशियंस की भर्ती की जाएगी। इंदौर में जरूरतमंद परिवारों को राशन किट का वितरण। महामारी एवं लॉकडाउन के चलते जरूरतमंद जैन परिवारों को 2 चरणों में 500 पैकेट राशन का वितरण किया जाएगा। श्वेतांबर जैन महासंघ के अध्यक्ष कैलाश नाहर एवं राजेंद्र जैन ने बताया कि समाज के 500 जरूरतमंद परिवारों को लगभग 25 किलो वजन की राशि किट देने का निर्णय लिया गया है। प्रथम चरण में 155 परिवारों को महावीर बाग में समाज सेवी प्रकाश भटेवारा, अनोखी लाल जैन, कीर्ति शाह, संजय नवलखा, मनोज लोढ़ा, ललित छल्लानी एवं तेज कुमार तांतेड़ तथा द्वितीय चरण में जानकी नगर उपाश्रय में सांसद शंकर लालवानी, समाजसेवी खूबचंद कटारिया, अनूप बैताला, रामदास गर्ग, हरीश साहू, प्रकाश डागा एवं अनोखी लाल जैन के आतिथ्य में जरूरतमंद को राशन किट दी गई। इंदौर से जाने के लिए बची 14 ट्रेनें और 6 उड़ानें। कोरोना के कारण मध्य प्रदेश के औद्योगिक राजधानी इंदौर का दूसरे प्रदेशों से संपर्क टूट गया है। अब इंदौर से केवल 14 ट्रेनें और 6 उड़ानें बची हैं, जबकि बसें बंद होने की वजह से केवल निजी वाहनों से ही दूसरे राज्यों में जाया जा सकता है। जानकारी के अनुसार लॉकडाउन के पहले तक इंदौर से हर दिन 52 ट्रेनें रवाना होती थीं और 92 उड़ानें आती जाती थीं। पिछली बार कोरोना में इन पर लगी रोक के बाद इन्हें धीरे धीरे शुरू किया गया था, लेकिन अब यात्रियों की कमी होने से इन्हें फिर बंद किया जा रहा है। एमपी में ताऊ-तेन तूफान का इफेक्ट, बारिश का येलो अलर्ट। इंदौर, भोपाल समेत 4 संभागों और जबलपुर, ग्वालियर समेत 12 जिलों में पानी गिरने की संभावना। मध्य प्रदेश में अगले 24 घंटों के दौरान तेज हवाओं और गरज चमक के साथ साथ बारिश होगी। मौसम विभाग ने प्रदेश के कई इलाकों में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। इसमें कहा गया है कि प्रदेश के इंदौर और भोपाल समेत 4 संभागों के अलावा जबलपुर, ग्वालियर समेत 12 जिलों में बारिश होगी। यह बारिश अरेबियन सी के दक्षिण पूर्व में बने तुकाते साइक्लोन के कारण होगी। इसका असर प्रदेश में 19 मई तक रहेगा। शिवराज और कमलनाथ को लेकर भाजपा कांग्रेस में रार। भाजपा जिलाध्यक्ष विवेक बंटी साहू ने आरोप लगाया कि रानी कोठी में कोविड केयर सेंटर बनवाने में सांसद नकुल नाथ और विधायक कमल नाथ ने वाहवाही लूटी। अब जब वहां मरीजों की मौत हो रही है और इलाज में लूट हो रही है तो जिम्मेदारी से मुकर रहे हैं। भाजपा कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिलाध्यक्ष
साहू ने कहा कि छिंदवाड़ा जिले में ऑक्सीजन प्लांट चालू कराने से लेकर रेमडेसिविर इंजेक्शन समेत अन्य चिकित्सा इंतजाम शिवराज सरकार ने किए हैं। पिता पुत्र की जोड़ी बेमतलबी प्रयास करने का श्रेय ले रही है। उन्होंने मुख्यमंत्री द्वारा घोषित पेंशन योजना और जिले में कोरोना संदिग्धों की मौत पर संबंधित सवाल पर कहा कि योजना का स्वरूप आने दीजिए, तब इस पर चर्चा की जाएगी। अस्पताल के लिए संस्था को एसबीआई ने दिए 35 लाख। कोरोना महामारी ने चिकित्सा व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त कर दी है। कई लोग उपचार से वंचित रहे हैं। अब तीसरी लहर से निपटने के लिए सरकार नई व्यवस्था करने में लगी है। कई संस्थाएं अस्पताल शुरू करने में जुटी हैं। इन दिनों श्री गुरुजी सेवान्यास 108 बेड क्षमता वाला अस्पताल तैयार करने जा रहा है। आर्थिक रूप से मदद करने के उद्देश्य से भारतीय स्टेट बैंक इंदौर ने संस्था को 35 लाख की राशि दी है। संस्था इस राशि से मेडिकल उपकरण एवं ऑक्सीजन खरीदने में खर्च करेगी। यहाँ तक मरीजों को रियायती दरों पर उपचार दिया जाएगा। शनिवार को इंदौर अंचल के उप महाप्रबंधक सुमित राय ने संस्था के गोपाल गोयल, मुकेश हजेला एवं अन्य पदाधिकारियों को 35 लाख का चेक दिया। कोरोना काल में आपका पीएफ अकाउंट बन सकता है मददगार। आप कोविड की स्थिति में पीएफ अकाउंट में जमा 75% तक पैसे निकाल सकते हैं। ये रकम 3 महीने की सैलरी से कम होनी चाहिए। उदाहरण के तौर पर अगर सैलरी 20,000 है और पीएफ में 1 लाख है तो आप 60,000 रुपए निकाल सकते हैं। कोविड केयर में आपको करीब 3 से 5 दिन तक पैसे मिल जाते हैं। पैसे निकालने के लिए ईपीएफओ की वेबसाइट पर क्लेम के लिए अप्लाई करना होगा। मेडिकल इमरजेंसी पर कम समय में पैसे मिल जाएंगे। नकली रेमडेसिविर लेने से ठीक हो गए 90% मरीज, पुलिस के सामने आई ये नई मुसीबत। देश कोरोना वायरस की मार झेल रहा है। कोविड-19 के मामले बढ़ने के साथ साथ देश में तेजी से रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी की खबरें भी सामने आ रही हैं। पुलिस ऐसे गिरोह पर नजर रख रही है जो रेमडेसिविर की कालाबाजारी कर रहे हैं या फिर ऐसे लोग जो नकली रेमडेसिविर बेच रहे हैं। लेकिन मध्य प्रदेश में ऐसी खबर सामने आई है जिसके बाद राज्य की पुलिस के सामने अजीब समस्या पैदा हो गई है। वह नकली रेमडेसिविर बेचने वाले के खिलाफ केस दर्ज करें। मध्य प्रदेश बोर्ड ने रद्द की 10वीं की परीक्षाएं, 12वीं के एग्जाम अगले आदेश तक स्थगित। मध्य प्रदेश में कोरोना के बढ़ते कहर को देखते हुए माध्यमिक शिक्षा बोर्ड एमपीबीएसई ने बड़ा फैसला किया। इसके मुताबिक बोर्ड ने 10वीं कक्षा के लिए एमपी बोर्ड परीक्षा 2021 को रद्द कर दिया है और कक्षा 12वीं की परीक्षा को भी अगले आदेश तक के लिए स्थगित कर दिया है। मध्य प्रदेश बोर्ड ने इस संबंध में आधिकारिक नोटिस एमपीबीएसई की आधिकारिक वेबसाइट पर mpbse.nic.in पर जारी की है। ऐसे में 10वीं और 12वीं की परीक्षा में शामिल होने जा रहे हैं छात्र छात्राएं नोटिफिकेशन चेक कर सकते हैं। इसके अलावा स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट एमपी ने इस संबंध में एक ट्वीट भी किया है। सिर्फ 12 रुपए में मिलेगा जीवन बीमा का फायदा, जानिए कैसे चुनें बीमा पॉलिसी। कोरोना महामारी के आने के बाद लोग स्वास्थ्य के प्रति जागरूक हुए हैं। इस महामारी ने जीवन बीमा की अहमियत की भी कई गुना बढ़ा दी है। लोग बड़ी संख्या में बीमा करवा रहे हैं। कई लोग कोरोना से ठीक होने के बाद बीमा कराने पहुंच रहे हैं। ऐसे में उन्हें कई तरह की परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है। लेकिन प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना काफी कम प्रीमियम में जीवन बीमा प्रदान करती है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री 17 मई को करेंगे वर्चुअल बैठक, सभी राज्यों के शिक्षा सचिव होंगे शामिल। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक आगामी 17 मई को एक वर्चुअल बैठक का आयोजन कर रहे हैं। इस मीटिंग में सभी राज्यों के शिक्षा सचिव शामिल होंगे। इसके अनुसार इस दौरान कोविड-19 संक्रमण की वजह से शिक्षा क्षेत्र पर महामारी के प्रभाव की समीक्षा करेंगे। इसके अलावा वर्चुअल बैठक में मंत्री ऑनलाइन शिक्षा के बढ़ावा देने के साथ साथ नई शिक्षा नीति के क्रियान्वयन की भी समीक्षा करेंगे। ईपीएफओ खाते पर फ्री में मिल रहा 7 लाख रुपए का बीमा कवर, जानिए कैसे मिलता है इसका लाभ। कोरोना की दूसरी लहर में कई परिवारों को संकट का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि इस संकट की घड़ी में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन परिवार को 7 लाख रुपए का डेट क्लेम कवर दे रहा है। एक पीएफ खाता धारक अपने सेवा काल के दौरान मृत्यु होने पर ईडीएलआई स्कीम के तहत 7 लाख रुपए तक के फ्री इंश्योरेंस के योग्य होता है। बता दें कि पहले पीएफ खाता धारकों के लिए डेथ कवर 6 लाख रुपए था, अब हाल ही में इसे बढ़ाकर 7 लाख रुपए तक कर दिया गया है। आपको नहीं मिले स्कीम की 8वीं किस्त, यहां करें शिकायत, तुरंत होगी सुनवाई। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के लाभार्थियों का इंतजार हो गया खत्म। योजना के तहत आने वाले किसानों को 8वीं किस्त के 2,000 रुपए भेज दिए गए हैं। अगर आप भी योजना के तहत आते हैं लेकिन अकाउंट में 2,000 रुपए नहीं आए हैं तो इसे दोबारा ले सकते हैं। इसके लिए आपको शिकायत करनी होगी। अगर आपको पीएम किसान योजना की 8वीं किस्त नहीं मिली है तो इसकी शिकायत हेल्पलाइन नंबर पर कर सकते हैं। इसके लिए हेल्पलाइन नंबर है 011243000606 0112338109 पर कॉल किया जा सकता है। इसके अलावा सोमवार से शुक्रवार तक पीएम किसान हेल्प डेस्क के ईमेल pmkisanict@gov.in पर संपर्क कर सकते हैं।
पेट्रोल डीजल के मोर्चे पर आम आदमी को थोड़ी राहत, जाने क्या है आज का भाव। आम लोगों के लिए पेट्रोल और डीजल के मोर्चे पर शनिवार को थोड़ी राहत भरी खबर आई है। आज पेट्रोल डीजल के दामों में कोई बदलाव नहीं किया गया। इससे पहले शुक्रवार को पेट्रोल 29 पैसे और डीजल 34 पैसे महंगा हुआ था। तेल कंपनी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के मुताबिक कीमतों की वृद्धि नहीं होने से शनिवार को राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में पेट्रोल का भाव 92.34 रुपये प्रति लीटर रहा, जबकि डीजल 82.95 रुपये लीटर पर बरकरार है। कोरोना वायरस पर पीएम मोदी की अहम बैठक, शाह हर्षवर्धन से लेकर आईसीएमआर के वैज्ञानिक भी रहेंगे मौजूद। प्रधानमंत्री मोदी कोविड-19 को लेकर आज एक अहम बैठक करने वाले हैं। वर्चुअल तरीके से होने वाली उच्च स्तरीय बैठक में ताजा हालात और कोविड-19 टीकाकरण की स्थिति पर चर्चा होगी। बैठक में गृह मंत्री अमित शाह के अलावा स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन भी मौजूद रहेंगे। इसके अलावा प्रधानमंत्री कार्यालय, स्वास्थ्य मंत्रालय और इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के वैज्ञानिक भी सुबह 11 बजे से शुरू होने वाले इस बैठक का हिस्सा होंगे। एसबीआई में क्लर्क के 5,237 पदों पर भर्ती जारी, जल्द करें आखिरी मौका। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में क्लर्क के 5,237 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन जारी है। एसबीआई में जूनियर एसोसिएट जेई पदों की भर्ती अभी आवेदन के लिए कुछ ही दिनों का मौका है। बैंक की वेबसाइट sbi.co.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। इसकी अंतिम तिथि 17 मई है। इसके लिए मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय, उच्च शिक्षा संस्थानों में किसी भी विषय में ग्रेजुएशन होना चाहिए। फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स भी आवेदन कर सकते हैं। कैनरा बैंक ने अपने ग्राहकों से कहा, अपने एटीएम कार्ड का ये सर्विस जल्द से जल्द कर दें बंद। कैनरा बैंक अपने ग्राहकों को अच्छी सेवाएं देने के साथ ही समय समय पर उन्हें साइबर क्राइम, फ्रॉड से बचाने के लिए अलर्ट भी करता रहता है। बैंक समय समय पर सोशल नेटवर्किंग के अकाउंट के जरिए भी लोगों को अलर्ट करता है कि वो किस तरह से अपनी गोपनीयता का ध्यान रखें। इसी क्रम में कैनरा बैंक ने अपने ग्राहकों को एटीएम से जुड़े एक फीचर को ऑफ करने के लिए कहा है, ताकि भविष्य में कोई अनहोनी ना हो और ग्राहक किसी फ्रॉड का शिकार ना हो। निजी अस्पतालों को आयुष्मान योजना के लाभार्थियों को लौटाना होगा कोरोना उपचार का पैसा, निर्देश जारी। आयुष्मान योजना में सूचीबद्ध निजी अस्पतालों ने किसी लाभार्थी से कोरोना के उपचार का पैसा लिया हो तो यह रकम मरीज को वापस करनी होगी। वह पैसा वापस करने के प्रमाण के साथ राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण में क्लेम प्रस्तुत कर सकते हैं। राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण की ओर से सभी सूचीबद्ध अस्पतालों को इस बाबत निर्देश दिए गए हैं। राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण के अध्यक्ष DK कोटिया ने शनिवार को कोरोना मरीजों को दिए जा रहे इलाज की समीक्षा की। उन्होंने बताया कि राज्य के विभिन्न अस्पतालों में अभी तक 1200 से अधिक मरीज को आयुष्मान कार्ड के तहत निःशुल्क इलाज दिया जा चुका है। कोरोना महामारी के दौरान लाभ लेने के लिए आधार कार्ड अनिवार्य नहीं। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण ने कहा कि कोरोना संकट के दौरान किसी को भी सेवा या लाभ पाने के लिए आधार कार्ड अनिवार्य नहीं है। यानी कि अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं भी हो तो आपको लाभ या सेवा से वंचित नहीं किया जाएगा। हाई लेवल मीटिंग में नाराज हुए पीएम मोदी, दिए सख्त निर्देश। पीएम मोदी ने आज हाई लेवल बैठक कर कोरोना से उपजे हालात की समीक्षा की। प्रधानमंत्री ने गांवों में घर घर जाकर सर्वे और टेस्ट करने के लिए कहा है। इसके अलावा उन्होंने वेंटिलेटर का इस्तेमाल नहीं होने पर भी नाराजगी जताई है। बैठक के दौरान अधिकारियों ने कोविड के राज्य और जिला स्तर की स्थिति, परीक्षण, ऑक्सीजन की उपलब्धता, स्वास्थ्य संबंधी बुनियादी ढांचे, टीकाकरण रोड मैप पर विस्तृत प्रस्तुति दी। कृषि कानूनों के विरोध में आंदोलन के 6 महीने पूरे होने पर 26 मई को मनाएंगे काला दिवस, संयुक्त किसान मोर्चा का ऐलान। कृषि कानूनों का विरोध कर रहे 40 किसान संघों के प्रधान संगठन संयुक्त किसान मोर्चा ने शनिवार को कहा कि दिल्ली के सीमाओं पर चल रहे प्रदर्शन 6 माह पे होने पर 26 मई को काला दिवस के रूप में मनाया जाएगा। डिजिटल तरीके से संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए किसान नेता बलबीर सिंह राजेवाल ने केंद्र के कृषि कानूनों के विरोध में लोगों से 26 मई को अपने घरों, वाहनों, दुकानों पर काला झंडा लगाने की अपील की है। हम रोज ऐसी ही न्यूज लाते रहेंगे, तो यदि आपने अभी तक क्लीन न्यूज MP को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बेल आइकन को दबा दे ताकि कोई अपडेट मिस ना हो।